गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब शाइनशिप पे। आज मैं बात करूंगा टेंस के बारे में। टेंस एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश के लिए रामबाण साबित होगा। और आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आपको टेंस पे कमांड करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपने टेंस पे कमांड कर लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बाकी आपको इंग्लिश का कुछ भी आए या ना आए, आप 60% इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि टेंस पे पूरी तरीके से कमांड कर सके और मैं इसमें आपके जितने हो सकेगा हेल्प करूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और आप वीडियो को देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं हम टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है? टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं और टेंस बेसिकली 3 तरीके का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल भी बोलते हैं हिंदी में, पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। अब देखिए 3 तरीके का टेंस होता है और एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। Every tense has 4 parts। तो आपका टोटल टेंस कितना हो जाएगा? 3 तरीके का टेंस होता है और हर टेंस का 4 भाग होता है, तो वो आपका 12 तरीके का टेंस होगा। और हम उन 12 टेंस को एक एक करके देखेंगे। उसकी पहचान क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि टेंस 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम इन 3 टेंस का अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान जो होता है वो होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेंगे। अगर ऐसे कुछ भी आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलता है, जैसे मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं डांस करता हूं, मतलब कि लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है मिल रहा है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं। जो कार्य करता है वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं खाता हूं, तो इसमें कार्य करने वाला कौन है? मैं हूं। तो इसमें आपका कर्ता जो होगा वो आई, दैट मीन्स कि मैं होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब जो आपका होगा वो क्रिया होगा और कार्य होना। जैसे मैं खाता हूं में खाना जो कार्य हो रहा था वो आपका क्रिया हो जाएगा। तो आप इसको ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। मैं खाता हूं का सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि कार्य क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि मैं कार्य करने वाला हूं और कार्य क्या हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो कि आई और ईट। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट, कर्म। कभी कभी सेंटेंस ऐसे मिलेंगे कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आपका कर्म क्या हो रहा है? इसमें कार्य जो हो रहा है स्कूल जाने का कार्य हो रहा है। जाने का तो हो रहा है बट कहाँ जाने का हो रहा है? स्कूल। तो आपका स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, बट व्हाट? स्टडी, आई एम डूइंग ए स्टडी। ठीक है, तो ऐसे आपके सेंटेंसेस होंगे। जब लंबे सेंटेंस होगा तो उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। शॉर्ट सेंटेंसेस जब होंगे तो उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे। हम अब एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। अभी तक आपने पढ़ा पहचान इसका, तो सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, ता हूं, etc। उसके बाद आपका रूल इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तीनों का डेफिनेशन आपको मिल गया। तो आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं। आपके पास सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे। कुछ सेंटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं WH टाइप्स में, तो कुछ WH टाइप्स के भी सेंटेंसेस आएंगे। 1 बाय 1 हम देखते हैं और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप टेंस को एक बार अच्छे तरीके से समझ जाए, आपका स्पोकन इंग्लिश पूरी तरीके से
मतलब आप स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि 60% इंग्लिश आपका जो है वो टेंस के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर टेंस आपने सीख लिया तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसको हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ स्पेशल रूल देखते हैं जो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज करना ही होगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये स्पेशल रूल को फॉलो करते हैं तो आप करेक्ट तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो पहला रूल जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। दैट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। दैट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तीसरा, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। दैट मीन्स कि आपका जो भी वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल में ही होता है। तो जो प्लूरल में जब होता है तो उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना होगा। अब जब कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो वर्ब को सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वर्ब तो बाय डिफॉल्ट प्लूरल ही होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वर्ब में एस और ईएस को जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए गो, अगर आपका वर्ड है गो, दैट मीन्स की प्लूरल वर्ड है, तो इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए ईएस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। आपका इट एक वर्ड है, इसमें अगर आप एस लगाएंगे तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। ये प्लूरल में है और ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। ये प्लूरल में है, ये आपका सिंगुलर में हो जाएगा। स्लीप है आपका प्लूरल है। बाय डिफॉल्ट कोई भी वर्ब जो होता है वो प्लूरल में होता है, उसमें एस लगाए तो आपका सिंगुलर हो गया। वर्क आपका प्लूरल में है, इसमें एस लगाए तो वर्क्स हो गया। तो देखते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। लेट्स सी। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का। पहला एग्जांपल हमारे सामने है राम खेलता है। तो राम खेलता है में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, और क्रिया क्या है, जो कार्य हो रहा है वो क्या है, वो खेलना है। तो रूल हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम इसको रूल के अनुसार फॉलो करते हैं और बनाते हैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन। तो पहला ट्रांसलेशन क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, राम, और वर्ब क्या है, खेलना। तो राम जो है वो सिंगुलर है, और मैंने स्पेशल रूप में आप लोगों को बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और सिंगुलर और प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस का यूज करते हैं। तो पहले वर्ब क्या है, वर्ब है आपका खेलना, इसको लिखेंगे प्ले, और इसमें एस लगा देंगे तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो राम प्लेस आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा पहले एग्जाम्पल्स का। अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जिम्मी हंसती है। जिम्मी कोई लड़की है जो कि हंसती है। जिम्मी सिंगल की बात हम कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब भी यहाँ भी सिंगुलर होगा। हंसना का क्या होता है, लाफ। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट मीन्स कि जिम्मी, JIMME, जिम्मी, और हंसती है, हंसना का क्या होता है, लाफ। तो LAUGH, और इसमें एस लगा देंगे तो आपका हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। दैट मीन्स कि आपका इंग्लिश हो जाएगा इसका जिम्मी लाफ्स। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका है सीता मंदिर जाती है। इस एग्जाम्पल्स में आपका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। इसके पहले दो जो एग्जाम्पल्स देखे जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता है, ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर है, और वर्ब क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो एक चीज और समझ लीजिए कि जहां भी हम जाने की बात करेंगे, और जाना कहीं भी हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, मार्केट जाना हो, चाहे कहीं किसी गुरुद्वारे में जाना हो, कहीं भी आप जाने की जब बात कर रहे हैं तो गो के साथ टू को ऐड कर लीजिएगा। ये यूनिवर्सल है, कहीं भी जाने की जब बात होगी तो उसके साथ टू ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा, सीता सब्जेक्ट होगी, सीता
जाने का काम हो रहा है, दैट मीन्स कि गो। नेक्स्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा टू, और प्लस कहाँ जा रही है, टेम्पल। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। आप लोग बताओ कि इसमें क्या गलती है। सीता गो टू टेम्पल, ये सेंटेंस सही मैंने नहीं बनाया है। मैंने एक मिस्टेक किया है इस सेंटेंस में, और मैंने जानबूझ करके मिस्टेक किया है। सो दैट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सेंटेंस, तो आप लोग कमेंट में हमें लिखेंगे कि क्या गलती मैंने किया था। आगे मैं अभी बता देता हूँ, लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने गलती किया था। जब तक आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और इसमें आप कमेंट में बताइए कि मैंने गलती क्या किया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ, प्यार करना ऑलरेडी एक वर्ब है। इसके साथ ये नहीं कि प्यार ऑब्जेक्ट हो गया, करना वर्ब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार करना एक वर्ब है, और इसमें आपका मैं जो सब्जेक्ट है, मैं एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर में बात होती है, बट इसके साथ एस और ईएस यूज नहीं होगा। ये देखने से तो आपको लगता है कि सिंगुलर की बात हम कर रहे हैं, बट इसमें एस और ईएस नहीं यूज होगा, तो ये आपके लिए एक्सेप्शन होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं प्यार करता हूं का इंग्लिश क्या होगा? मैं सब्जेक्ट है, आई, और प्यार करना का क्या होगा? लव। चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एस लगाना चाहिए था लव्स, बट आई के साथ कभी भी एस और ईएस यूज नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है आपका वह चाय बनाती है। इसमें सब्जेक्ट है वह, कोई लड़की है जो चाय बनाती है। तो एक चीज और आप लोगों को नोट करना होगा कि जब भी हम हिंदी में बात करते हैं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं, बट ही और शी जब यूज हम कर देते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हम जैसे बनाती है, बनाता है, वहां पे हम यूज करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका वर्ब होगा वो एज इट इज होगा, वो आपके स्त्रीलिंग के लिए भी यूज होगा और पुल्लिंग के लिए सेम यूज होगा। तो वह चाय बनाती है को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह का हो जाएगा शी एक लड़की है और चाय बनाती है। तो कभी भी चाय वगैरह बनाना हो तो यहाँ पे हम कुक यूज नहीं करते हैं, इसको हम मेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं तो कुक यूज करते हैं, तो आप लोग लिखोगे कि कुक, शी कुक्स टी, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम। इसको बोलेंगे शी मेक्स टी। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है आपका तुम मुझसे नफरत करती है। दैट मीन्स कोई लड़की है जो नफरत करती है मुझसे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें देखना तुम की भी बात हो रही है, मुझसे भी, मतलब मेरी भी बात हो रही है। दो ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मतलब कि तुम सब्जेक्ट है, नफरत करना इसमें वर्ब है, और जो मुझसे की बात हो रही है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हेट मी। यहां पे यू, ऐसे तो मैं जो बात कर रहा हूं ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल लड़की की बात हो रही है, एक सिंगल लड़की की बात हो रही है, तो इसमें एस और यस यूज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यू के साथ कभी भी एस और ईएस यूज नहीं होगा, चाहे वो बहुत सारी लड़कियों के लिए बात हो, बहुत सारे लड़कों के लिए बात हो, या किसी के लिए बात हो, या सिंगल के लिए बात हो, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ। वे लोग ऐसा सोचते हैं, वे लोग ऐसा सोचते हैं। इसमें वे लोग जो है आपका सब्जेक्ट है, और सोचना आपका क्रिया है, और ऐसा एक शब्द है जिसको हम ऐड करेंगे। तो वे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपका ट्रांसलेशन होगा वे लोग का क्या होता है? दे थिंक, सॉरी, दे थिंक, और ऐसा का होता है सो। इसके साथ एस और एस यूज नहीं होगा क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, और वर्ब ऑटोमेटिकली प्लूरल में होता है, तो एस और एस हमने इसमें ऐड नहीं किया। हाँ,
अब मैं चलता हूँ एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे मैंने छोड़ रखा था कुछ चीजें, अभी तक अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोगों ने बना भी दिया होगा। सीता मंदिर जाती है में मैंने बोला था कि सीता गो टू टेम्पल, आपका गलत है या सही है? आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया है, कुछ लोगों ने बोला कि सही है, जबकि ये सही नहीं है। सीता एक सिंगल लड़की की बात हो रही है और इसमें हमारा वर्ब भी सिमिलर होगा, तो गो में ईएस ऐड करेंगे तो सीता गोज टू टेम्पल। चलते हम नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव कुछ सेंटेंसेस, कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के जो रूट चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम बना रहे थे कि वे जाती है, शी गोज, और हम ऐसे लिखते हैं कि शी नॉट गोज, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए रूल चेंज हो जाता है। तो रूल जब चेंज हो जाता है तो हम उस रूल को लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि आपका डू और डज ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपका नॉट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब वन आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें आपका जो वर्ब के साथ इज और ईएस ऐड किया जा रहा था लास्ट में, जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वहां पे वर्ब में आप एस और येस यूज कर रहे थे, वो आपको एस और येस यूज नहीं करना है, उसकी जगह पे आपको डू और डज का यूज करना है। ठीक है, तो चलते हैं डू कहाँ पे यूज करेंगे और डज कहाँ पे यूज करेंगे। तो जहां पे भी हम वर्ब में एस और येस ऐड कर रहे थे वहां पे आपका हम डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, और जहां पे हम यूज नहीं कर रहे थे एस और येस वहां पे हम डू यूज करेंगे और प्लस नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, वह नहीं लिखता है। दैट मीन्स कि कोई लड़का है जो लिखता नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। सब्जेक्ट के अनुसार हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद है नहीं लिखता है, तो इसके साथ ही के साथ हम जब वर्ड कोई लिख रहे थे तो उसमें एस और ईएस ऐड कर रहे थे। दैट मीन्स कि इसके साथ हम डज का यूज करेंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे। तो ही डज नॉट, और आपका वर्ड क्या है लिखने का, तो ही डज नॉट राइट। तो पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डज नॉट राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस है वे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, वे, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है या बहुत लोगों की बात हो रही है। तो वे नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम डज ना लगा करके डू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो वर्ब यूज कर रहे थे पहले, जब अफर्मेटिव में यूज कर रहे थे तो वर्ब में हम एस और ईएस यूज नहीं कर रहे थे। तो जहाँ पे हम एस और ईएस यूज नहीं कर रहे थे वहां पे हम डू का यूज करेंगे, और जहां पे हम एस और ईएस यूज कर रहे थे वहां पे हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसको आप ट्रिक को पकड़ लीजिए तो आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने बहुत इजी हो जाएंगे। तो दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वे नहीं पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि दे डू नॉट, पढ़ने का क्या होता है रीड या स्टडी, तो रीड आप लिख दीजिए, दे डू नॉट रीड। तीसरा सेंटेंस है वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दैट मीन्स कि हम डज यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी डू यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंसेस है जिम्मी स्कूल नहीं जाती है। एक लड़की है जो कभी स्कूल जाती है कभी नहीं जाती है, तो हम इसको नेगेटिव वे में बोलते हैं जिम्मी स्कूल नहीं जाती है। तो नहीं जाती है दैट मीन्स की नेगेटिव है, और जिम्मी के साथ अगर किसी लड़की का नाम किसी लड़के का नाम यूज कर रहे हैं, ही सी का यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम एस और एस का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम जब यूज करेंगे तो डज का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो इसका ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा जिम्मी
जिम्मी डज नॉट, जाने का होता है गो, और गो के साथ हमेशा ही एक सफिक्स ऐड होगा टू, तो जिम्मी डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेखक नहीं लिखता है। कोई राइटर है जो लिखता नहीं, जो पहले लिखता होगा अब नहीं लिखता है, तो हम उसको नेगेटिव में बोलेंगे लेखक नहीं लिखता है। तो हम अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डू और डज को पहले लाना है। जो आप नेगेटिव में यूज कर रहे थे डू और डज, सेम जहाँ पे सिंगुलर के साथ डज की यूज कर रहे थे, प्लूरल के साथ डू यूज कर रहे थे, सेम थिंग यहाँ भी होगा। डू और डज आप पहले स्टार्ट में यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखा है यहाँ पे, उस एग्जांपल्स को मैं ट्रांसलेट करता हूँ और फिर आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरीके से डेली आप लोग जिस तरीके का मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस तरीके का ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे ट्रांसलेशंस कम से कम 100 ट्रांसलेशंस खुद से बनाइए, या कोई ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए और उस बुक के सहारे आप 100 ट्रांसलेशन एक टाइप के, जैसे पहले मैंने अफर्मेटिव बताया, अफर्मेटिव आप 100 ट्रांसलेशन बनाइए, उसके बाद नेगेटिव 100 ट्रांसलेशन बनाइए, उसके बाद इंट्रोगेटिव 100 ट्रांसलेशन बनाइए, और देखिए आप में कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। मैं बोलता हूँ अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी जीरो पे है आप 1 महीने के अंदर अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और किसी के सामने बेझिझक आप बोलेंगे। जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसलिए मैं इसको हिंदी में स्टार्ट इसीलिए किया हूँ कि हिंदी भाषी छात्रों के साथ एक प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको इंग्लिश उनके दिमाग में चलता नहीं है, तो उनको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए। वो जब जाते हैं किसी जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है। वो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश समझ तो जाते हैं बट वो बोल नहीं पाते हैं। तो पहले हम ट्रांसलेशन के थ्रू उनके दिमाग में ये डालने की कोशिश करते हैं, फिर प्रैक्टिस के थ्रू उनको स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट तरीके से एक फ्लुएंसी के साथ हम उनको डेवलप कर देंगे ताकि वो इंग्लिश को बहुत ही आसानी तरीके से बोल सके। तो चलते हैं हम एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या आप स्कूल जाती है, इसमें देखिए हम आपकी बात कर रहे हैं जो कि आपका प्लूरल है, तो इसमें डज तो यूज होगा नहीं, डू यूज होगा, तो इसका होगा आपका डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डू यू, गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सीता पढ़ती है, तो एक सिंगल लड़की सीता की बात हो रही है, दैट मीन्स कि इसके साथ डज यूज होगा। डज सीता स्टडी, आप स्टडी भी बोल सकते हैं या रीड भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तीसरा आपका ट्रांसलेशन है क्या हम लोग मनोरंजन करते हैं, तो क्या हम लोग की बात हो रही है तो इसके साथ डू यूज होगा। डू वी इंटरटेन, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको मैंने अभी जो बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं देखता हूँ WH इंट्रोगेटिव, उसके बाद WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। 2 टाइप्स के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होगा। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखने से पहले हमें समझने की जरूरत है कि WH होता क्या है। WH दैट मीन्स कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हिच, हुम। अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप्स के वर्ड यूज हो जाए वो WH सेंटेंसेस कहलाते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो जब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा तो इसमें रूल चेंज हो जाता है। रूल चेंज कुछ नहीं होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपका था उसके आगे WH आ जाता है। अब एक एग्जांपल ले रखा है, वह क्या खाती है, इसके पहले था क्या वह खाती है, जस्ट जिसका आंसर हम
हाँ और ना में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। और जिसके आंसर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए हमें एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, वो आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो वह क्या खाती है, इसमें हम हाँ और ना में आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या वह खाती है में हम आंसर दे सकते हैं। हाँ वह खाती है बोले या हाँ, दैट मीन्स कि वह खाती है। वह क्या खाती है में हमें बोलना पड़ेगा, वह दाल भात खाती है, वो रोटी खाती है, वो सेब खाती है, वो जो भी खाती है, तो हमें बताना पड़ेगा, यानी पूरे सेंटेंस हमें बोलना पड़ेगा। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो रूल्स के अनुसार हम पहले WH को लिखेंगे, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, सबसे पहले आएगा दैट मीन्स की व्हाट। उसके बाद डू और डज यूज होगा। तो जो पहले यूज हो रहा था, जैसे जहाँ पे डू और डज यूज हो रहा था वो कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पे वह मतलब एक लड़की की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, डज। व्हाट डज। वह की इंग्लिश क्या होगा, किसी लड़की की बात हो रही है तो शी। व्हाट डज सी। और खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2-3 और एग्जांपल्स ले रहा हूं और उसके बाद हम फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो 3 और हमने एग्जांपल्स लिए हैं WH इंट्रोगेटिव्स के। पहला एग्जांपल है राजू कहाँ जाता है, कहाँ का इंग्लिश का क्या होता है आपका, वेयर। तो सबसे पहले आएगा वेयर। और राजू की बात कर रही है तो राजू के साथ क्या यूज होगा, डज। वेयर डज राजू गो। चूंकि कहाँ जाता है, जा तो रहा है बट उसके आगे कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो इसके साथ टू यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर वही होता कि राजू मंदिर क्यों जाता है, तो वहां पे फिर गो टू मंदिर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, रहीम क्यों खेलने जाता है। तो इसके लिए आपका क्यों बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी WH के सेंटेंसेस है, कहाँ, क्यों, ये सारे सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। जब पहले आ रहे थे तो इंट्रोगेटिव थे, जब ये बीच में आ रहे हैं तो आपके WH इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। तो दूसरा है आपका रहीम क्यों खेलने जाता है, तो क्यों का आपका इंग्लिश क्या होगा, वाई। और रहीम का दैट मीन रहीम के साथ डज यूज होगा, वाई डज रहीम गो टू प्ले। Why does रहीम गो टू प्ले। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आप लोग स्कूल क्यों जाते हो, तो क्यों का आपका हो जाएगा वाई। और आप लोगों के साथ डज यूज नहीं होगा, डू यूज होगा, वाई डू यू गो टू स्कूल। अब कोई पूछता है कि आप लोग क्यों स्कूल जाते हो, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि स्कूल क्यों जाते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस देखे, WH इंट्रोगेटिव तक हमने देख लिए हैं। इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाएं। और अगर आप लोग इसको बना सकते हैं तो कमेंट में बना करके भेजिएगा। अगर आप लोग नहीं बना सकते हैं तो मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और आप लोगों ने कुछ सीखा हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के दोस्त भी इससे कुछ सीख सकें। और अगर आप लोगों को कुछ कमियां दिख रही हो इस वीडियो में, तो भी आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपका सहयोग और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बेटर वीडियो लेकर के मैं नेक्स्ट डे आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।